रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। इतना ही नहीं, पुतिन ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. My best, very best wishes to His Excellency. हेलो मोदी, मॉस्को इज कॉलिंग। रूस के राष्ट्रपति का ये नेह निमंत्रण पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जिन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. इसे सुनकर पाकिस्तान के सियासी गलियारे में सन्नाटा पसरा है। ये रूस के साथ अपनी दोस्ती का वैश्विक प्रदर्शन करने वाले चीन के लिए एक झटका है। भारत के साथ रूस की इस करीबी को देखकर जल रहा होगा अमेरिका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। बुधवार को एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. So please convey my best, very best wishes to His Excellency. And please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. The general elections in Parliament are scheduled for next year. We wish our friends every success in that. सुना आपने, पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अपने मित्र को रूस में देखकर खुशी होगी। 2024 के लिए मित्र को सफलता की शुभकामनाएं। ऐसा बोलकर पुतिन ने एक बार फिर भारत के साथ रूस के मजबूत रिश्ते पर मुहर लगा दी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पुतिन से साझा किया कि उनके जरिए पीएम मोदी ने पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी है और अगले साल पीएम मोदी भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year, and I'm sure that we will find a date which is mutually convenient from the political calendar of both countries. So it is certainly something that he looks forward to. भारत के लिए रूस की अहमियत क्या है, या ये कहें कि रूस भारत का कितना बड़ा मददगार देश रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए रूस एक मूल्यवान साझेदार है, समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे भारत और रूस दोनों को काफी फायदा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें अपना सच्चा दोस्त करार दिया है। अभी दिसंबर के ही शुरुआती हफ्तों में पुतिन ने मोदी और मोदी की नीति पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बयान दिया था। पुतिन ने कहा, नरेंद्र मोदी को डराया नहीं जा सकता, नरेंद्र मोदी को धमकाया नहीं जा सकता। मोदी की नीतियां दोस्ती की गारंटी है। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine
His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. सुना आपने, पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और भारत के रिश्ते की गारंटी हैं। आज की तारीख में भारत की धमक उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया की निगाहें एकटक नई दिल्ली की ओर देख रही हैं। रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति भी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि राष्ट्र हित के लिए किए गए मोदी के कड़े फैसले और सख्त रुख से कभी-कभी हैरानी होती है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और इसका कूटनीतिक अर्थ भी निकलता है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कायल अमेरिका की टॉप जासूसी एजेंसी के मुखिया भी हैं। ये है दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। उसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने एक बार अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही। विलियम बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की। इससे रूस पर असर हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो अब जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। CIA के चीफ विलियम बर्न्स के इस बयान का सीधा मतलब यही निकलता है कि पुतिन तो रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम इस्तेमाल कर देते, लेकिन मोदी की बात पुतिन ने मान ली और दुनिया दूसरे परमाणु युद्ध से बच गई। एक बार फिर मोदी की तारीफ कर, उन्हें मास्को आने का निमंत्रण देकर, उन्हें अपना सच्चा दोस्त बुलाकर पुतिन ने एक बार फिर मोदी संग अपनी दोस्ती पर गारंटी की मुहर लगा दी है। तो राम भक्तों को जिस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी बस आने ही वाली है। 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और इसका महत्व क्या है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है।